अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले ना हम देख लेते हैं कि हमारे पास न्यूरो पढ़ने के लिए हमें ये तो पता होना कि बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कहाँ-कहाँ पढ़े हुए हैं, किस तरह से पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसकी नो हाउ हमें होगी ना तो आगे स्ट्रक्चर्स की समझ आराम से आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते जाते हैं। सबसे पहले ना ये हमने एक ब्रेन है टोटल, ठीक है। एक ब्रेन है हमारे पास, लेकिन हमने उसका लिया हुआ है क्रॉस सेक्शन, उसको बीच में से ना हमने काट दिया है, ठीक है। एक उसका हेमिस्फेयर जो है वो ये पड़ा हुआ है और जो दूसरा हेमिस्फेयर होगा वो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर पड़ा होगा। अब ये बात हमने याद रखनी है कि जितने स्ट्रक्चर्स वी आर सीइंग इन द राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर वही सारे स्ट्रक्चर्स हमें लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में भी नज़र आएंगे। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पर एक है हम पढ़ेंगे अभी, वही पूरा सेम टू सेम स्ट्रक्चर हमारे पास लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में भी होगा, ठीक है। अब ये काम किस तरह से होना है, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट लेते हैं। इसको सामने से लेटरल साइड से हम देख रहे हैं, ठीक है। लेटरल साइड से हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है इसमें ये, ठीक है। इसके अंदर भी लोब्स होते हैं, वो हम जब सेरिब्रम पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे कि लोब्स किस तरह से होते हैं। उसके अंदर डिफरेंट फोल्ड्स होते हैं ये वाले, ठीक है। सल्काए और गायराए बनाते हैं वो आपस में मिलकर, किस तरह से बना रहे हैं हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। नीचे से आती है हमारे पास क्या, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड आती है, स्पाइनल कॉर्ड आकर ये हमारे पास आता है मेडुला, ठीक है। मेडुला होता है और ये सेरिबेलम है, ठीक है। अब हम राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर देख रहे हैं तो हमने देखना है कि ये भी राइट सेरिबेलम ही होगा, ठीक है। ये मेडुला आ जाती है जिसको जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है। ब्रेन स्टेम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। एक सबसे पहले मेडुला आ गया, ठीक है। इसको हम थोड़े से टर्न करके देखें तो अंदर की साइड से हमें फिर इस तरह से नज़र आता है कि हमारे पास ये मेडुला थी, ठीक है। ये हमारे पास जो है जी पॉन्स हैं और ऊपर वाली साइड पे हमारे पास अंदर जब चला जाता है अंदर वो डायनसेफेलॉन वगैरह के साथ कंटिन्यूस होता है, वो होता है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। और ये क्या था, हमारा मेडुला था। ये तीनों पार्ट्स जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का काम क्या है कि उसने नीचे से जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ रही है उस स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करना है विद द ब्रेन, ठीक है। ये काम है ब्रेन स्टेम का। अब ये ब्रेन स्टेम हमने देख लिया कि ये देखें यहाँ पर दिस वन इज़ द ब्रेन स्टेम, ठीक है। मैंने बताया कि ब्रेन स्टेम पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। उसने आगे जाके जो है और बहुत सारी चीज़ें बनानी है और बहुत सारी चीज़ों के साथ कंटिन्यूस होना है। तो ये मेडुला है, ये पॉन्स है और ये वाला मिड ब्रेन है जो इन वेंट्रिकल्स के पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। ये देख लिया हमने, ब्रेन स्टेम को देख लिया है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को देख लिया है, सेरिबेलम को देख लिया है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं अब ये क्या है हमारी, दीज आर द मेनिंजेस जो हमारे पास सेपरेट कर रही हैं एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर से, ठीक है। इसके अंदर फॉक्स सेरेब्राई आ जाता है, फॉक्स सेरेब्राई आ जाता है, टेंटोरियम सेरेब्राई आ जाते हैं। ये सारे मिलकर हमारे पास जो दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर यहाँ पर पड़ा हुआ होता है उनके दरमियान में होती हैं और बीच में एक गैप सा प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स हैं। वेंट्रिकल्स का क्या सीन है कि भाई ये देखो यहाँ पर एक छोटी सी ये लाइन बनी हुई नज़र आ रही थी ना, ठीक है। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यूस थी, ठीक है, नीचे से आ रही थी, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल, ठीक है। यही सेंट्रल कैनाल जब मेडुला में आती है इट इज़ द सेम सेंट्रल कैनाल, यही सेंट्रल कैनाल लेकिन जब पॉन्स में जाती है और फिर हमारे पास मिड ब्रेन में जाती है तो हमारे पास फ्लोर ऑफ द 4th वेंट्रिकल बनाती है और उसकी जो रूफ है वो सेरिबेलम के अंदर प्रोजेक्ट करती है, ठीक है। ये देखो सेरिबेलम यहाँ पर लेफ़्ट था ना और यहाँ पर राइट है, देखें आप यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, हमें रूफ़ दिखाई हुई है, ये फ्लोर बना रहा है, ठीक है। यही सेंट्रल कैनाल फ्लोर बनाता है फिर 4th वेंट्रिकल का और उसकी जो रूफ़ है वो सेरिबेलम के अंदर प्रोजेक्ट कर रही है, ठीक है। और यही 4th वेंट्रिकल ऊपर जाके मिड ब्रेन में हमारे पास बनाता है सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। और सेरिब्रल एक्विडक्ट जो अंदर आगे जाकर फिर कंटिन्यू होता है थैलेमस के दरमियान में और हाइपोथैलेमस के दरमियान में एज द 3rd वेंट्रिकल, ठीक है। और 3rd वेंट्रिकल जो है वो फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मेकिंग इट शॉर्ट हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ये सेंट्रल कैनाल है, ये वाला 4th वेंट्रिकल है, ये वाला 3rd वेंट्रिकल है और ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। तो ये वेंट्रिकल्स एक तरह से हैं, वेंट्रिकल्स को जब बाद में डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसमें बताती हूँ, दिस वन जो है ये हमारा वेंट्रिकल है, ठीक है।
ये देखो, ये वेंट्रिकल है टोटली, ठीक है। ये वेंट्रिकल देख लिए। अब वेंट्रिकल देखने के बाद हम देखते हैं, वेंट्रिकल्स को हटा देते हैं, ठीक है। ब्रेन स्टेम भी हमने चेक कर लिया, ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन स्टेम के अंदर आगे क्या क्या आता है। ब्रेन स्टेम के अंदर ही ना, ये देखें, ये हमारे पास जो है ना पिट्यूटरी हमें आ रहा है, पिट्यूटरी पड़ा हुआ है, और यहीं पर हाइपोथैलेमस जो है ये इन्फीरियरली पड़ा हुआ होता है, इस तरह से प्लेस्ड होता है। तो ये बात याद रखनी है कि हाइपोथैलेमस इज़ ऑलवेज़ इन्फीरियर, ठीक है। अब ब्रेन स्टेम को हटा दो तो पीछे थैलेमस नज़र आता है। थैलेमस जो है वो सुपीरियरली पड़ा हुआ होता है, थैलेमस सुपीरियरली पड़ा हुआ है। ये जो है ये कॉर्पस कैलोसम है। कॉर्पस कैलोसम का भी यही काम है कि जिस तरह से हमारे पास दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स वर बीइंग सेपरेटेड बाय दीज मेनिंजेस, ठीक है, इसी तरह से कॉर्पस कैलोसम का काम है कि उसमें दोनों कॉर्टेक्स जो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट कॉर्टेक्स, उनको सेपरेट करना होता है, ये समझ लें, ठीक है। और ये वाला जो है ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है जो थैलेमस को कवर करता है। दिस, ये जो एक ऐसे घूम कर जा रहा है, ये मेमिलरी बॉडी थी नीचे, ठीक है। और इस पूरे को हम फॉर्निक्स कहते हैं। फॉर्निक्स भी माइलिनेटेड शीथ है नर्व फाइबर्स के, नर्व बंडल्स की, जो हमारे पास ट्रैक्ट्स बना रही होती है डिफरेंट कनेक्टिंग, ठीक है। ये थैलेमस है, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है। ये जो डॉट सा नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द इंटरथैलेमिक एडहेशन, ठीक है। ये दो थैलेमस, जो एक थैलेमस यहाँ राइट साइड पे पड़ा हुआ है, दूसरा थैलेमस जहाँ पर पड़ा हुआ होगा, उन दोनों के दरमियान में ये एडहेशन सी बनाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स थे हमारे। अब बस ये याद रखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरह से ऊपर नीचे कैसे पड़ी हुई है। देखो ये फॉर्निक्स है सारा, ठीक है। थैलेमस भी बता दिया है। ये टीला कॉर्डिया वगैरह और कॉरेट प्लेक्सेस हैं, वो जब हम वेंट्रिकल पढ़ेंगे तो मैं बता दूँगी। और ये कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है। सारे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो है वो तो डिस्कस हो गए हैं। इनको याद रखना है, इनकी पोजीशन को याद रखना, ताकि अच्छी तरीके से ना आगे की चीज़ें समझ आ जाएँ, ठीक है।